दोस्तों, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि आप एक्सेल के ऊपर डाटा एंट्री करें और डिपार्टमेंट वाइज उनकी शीट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली डाटा ट्रांसफ़र हो जाए। आज की वीडियो में ट्रिक्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप डाटे को मेन शीट से उसकी मुतलका शीट के ऊपर ट्रांसफ़र करना सीख जाएंगे। मैं हूं मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल लैब पीके। तो चलें अपनी प्रैक्टिस फाइल के ऊपर चलते हैं। वीडियो की इस पार्ट में हम फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसके ज़रिए मुख्तलिफ शीट्स के ऊपर डाटे को ट्रांसफ़र करेंगे। फ़िल्टर फंक्शन एडवांस एक्सेल के वर्जन के अंदर पाया जाता है। अब हम इस तरह करेंगे कि चैट जीपीटी का सहारा लेंगे और उसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट देंगे और उसको प्रॉम्प्ट के ज़रिए बताएंगे कि हमें ये वाला फार्मूला निकाल के दे। क्योंकि ये नया फार्मूला है, अक्सर यूज़र्स को इसका पता नहीं है। हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे, लेकिन पहले इसको पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। मैंने इसके ऊपर बताया कि मेरा A1 से लेकर T51 तक कॉलम्स के अंदर डाटा है, उसकी हेडिंग्स का नाम मैंने बता दिया है और फिर बताया है कि मैंने डाटा शीट 1 से शीट 2 के ऊपर ट्रांसफ़र करना है बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट यूजिंग एक्सेल फिल्टर फंक्शन। प्लीज़ गिव मी ए कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड विद कोड। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको जाके चैट जीपीटी के ऊपर जैसे मैं पेस्ट करके इसको रिज़ल्ट लूँगा तो मुझे ये फ़िल्टर का रिज़ल्ट दे देगा। अब मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और इसको जाके क्या करता हूँ, एक्सेल के ऊपर एक नई शीट बनाता हूँ। उस शीट के ऊपर जाके मैंने हेडिंग्स को इधर पेस्ट कर लिया और डिपार्टमेंट को ऊपर क्राइटेरिया के तौर पर रख लिया। तो यहाँ पे जाके मैं इस फंक्शन को अप्लाई कर देता हूँ। अब चूँकि इस फंक्शन के अंदर IT लिखा हुआ है, तो अगर मैं इधर HR करूँगा तो HR का डाटा आ जाएगा। बेहतर है कि हम इन इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म कर दें और इसका क्राइटेरिया ये सेल को दे दें और इस सेल के अंदर हम जो भी डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे उसी डिपार्टमेंट का रिज़ल्ट हमें फैच होके आ जाएगा। अगर मैं इधर IT लिखता हूँ तो फिर देखिएगा IT का जो नीचे डाटा होगा वो ट्रांसफ़र होके आ जाएगा। इस तरह हम इनकी मुख्तलिफ शीट्स बना लेते हैं और उसके ऊपर यही डाटा जो है वो उसके ऊपर ये फार्मूला रहने देते हैं और डिपार्टमेंट के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है मैं उसको चेंज करता जाऊंगा। अब मैं HR को इधर शीट को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल की प्रेस करके आगे जाके ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर दूंगा तो एक शीट बन जाएगी। इसका नाम IT रख लेता हूँ। अब इस IT वाली शीट को मैं क्लिक करूंगा और ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर दूंगा। इसका नाम मैं एडमिन रख लेता हूँ। अब मैं इसके ऊपर भी एडमिन टाइप कर देता हूँ तो देखिए एडमिन का डाटा आ गया है, IT का डाटा इधर आ रहा है और इधर मैं HR का नाम रख देता हूँ। तो चैट जीपीटी को बताना है, वो आपको इसका रिजल्ट दे देगा, आपने इसको इधर अप्लाई कर देना है। जस्ट ये करना है कि यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डिपार्टमेंट का नाम लिखा था उसको सेल रेफरेंस के साथ लिंक कर देना और एंटर कर देना, बाकी ये ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।